हरे कृष्ण दोस्तों। माता पार्वती हिमालय की संतान थी। पर्वतराज हिमवंत की पुत्री, जिनकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। किंतु पार्वती का रंग बर्फ की तरह नहीं था। पार्वती का वर्ण मिट्टी के समान था, जिसने उन पर्वतों को संभाल रखा था। कैलाश को प्रकाशित करने वाली भोर की तरह नहीं, बल्कि संध्या की तरह, जो उसे अलौकिक रूप प्रदान करती थी। फिर भी शिव हंस रहे थे। शिव ने हंसते हुए कहा, काली। माता पार्वती चौंक गई। आपने मुझे काली कहा? महादेव अब भी उसी तरह हंस रहे थे। किंतु पार्वती को बात बुरी लग गई। इसलिए नहीं कि उन्होंने जब जल में अपनी छवि देखी तो उन्हें कुछ कमी महसूस हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रकृति का अवतार लिया था, उस माँ प्रकृति का जिसे अपने हर रूप पर गर्व था। माता ने महादेव से कहा, आपको लगता है कि आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि आप कपूर की तरह सफेद हैं। शिव चुप रहे। देवी उठकर खड़ी हो गई। मैं लौट कर आऊंगी और सुनिश्चित करूंगी कि आप फिर कभी मेरा मजाक नहीं कर पाए। इससे पहले कि शिव कोई उत्तर दे पाते, पार्वती कैलाश छोड़कर जा चुकी थी। खुले मैदान में पहुंचकर वे ब्रह्मा की तपस्या करने लगी। काली शब्द उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था और वो उसे निकालने के लिए ब्रह्मा को खोज रही थी। शीघ्र ही ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मुझे बुलाने के लिए आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे पता है, किंतु मैं साधक बनकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गौरी बना दे। ब्रह्मा हंस पड़े। आप स्वयं प्रकृति हैं, हर दृष्टि से पूजनीय हैं। प्रकृति का हर रंग आप में है और आप उसमें हैं। पार्वती ने ब्रह्मा से कहा कि महादेव ने मुझे काली कहकर मेरा मजाक बनाया। तब ब्रह्मा ने माता पर जल छिड़का और देखते ही देखते उनका गहरा रंग साफ होता गया। पार्वती गौरी बन चुकी थी, किंतु चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। काले रंग की कोशिकाएं अब भी धड़क रही थी। उन्होंने अलग से नया रूप धारण करना आरंभ कर दिया। एक नई देवी तैयार हो रही थी। काली त्वचा, काले केश, लाल आंखें। कुछ देर बाद पार्वती महादेव के पास पहुंची। उन्हें लगा था कि शिव पूछेंगे कि वे अचानक इतनी कैसे बदल गई, किंतु इसके विपरीत महादेव ने पूछा, कौशिकी कहाँ है? कौशिकी? पार्वती ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। आप कौशिकी के बारे में कैसे जानते हैं? महादेव ने पार्वती से पूछा। क्या ब्रह्मदेव ने उसे यही नाम नहीं दिया है? वो काले वर्ण वाली देवी जो आपकी त्वचा से ही तैयार हुई है। हाँ, वो मेरी ही कोशिका से निकली है, इसलिए उसका नाम कौशिकी है। शिव ने कहा, कौशिका सही नाम है, किंतु मेरे लिए वो हमेशा काली ही रहेंगी। तब माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, आप उसे काली कह रहे थे, उस सांवले रूप को जो मेरा अंश है? आप चाहते थे कि वो मेरे भीतर से प्रकट हो? महादेव ने कहा, हाँ, आपका दूसरा पक्ष, आपका उग्र पक्ष, काली के प्रकट होने का समय आ गया है। कुछ राक्षस हैं जिन्हें केवल काली ही मार सकती है। इस तरह से माता काली का जन्म हुआ।